सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, यह वे 9 बातें हैं जो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पर शांति है। सात संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, यह कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक आईना है तुम्हारी सोच का, तुम्हारे जीवन का और शायद तुम्हारे भीतर के उस हिस्से का जिसे तुम अब तक अनजान थे। हर शब्द, हर सेकंड तुम्हें भीतर तक छूने वाला है। यह है सात संगत जी, यह 9 वीडियो तुम्हारी जिंदगी और सोच को बदलने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूँगा सात संगत जी, तुम खुद करोगे। तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम क्या चाहते हो तो सुनो। जन्म और मृत्यु सिर्फ एक पहेली है और कुछ नहीं। तुम शांति चाहते हो, शांति आत्मा में है। आनंद वहाँ तो तुम्हारी आत्मा की गूंज है। स्वतंत्रता तुम्हारा होना ही मुक्ति है। प्रेम चाहते हो, प्रेम तो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। महानता तुम पहले से ही अपरिमित हो। अमरता तुम्हारा स्वरूप ही अविनाशी है। बंधन से मुक्ति तुम कभी बंधे ही नहीं थे। मोक्ष तुम्हारे भीतर की परम है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो सात संगत जी। तुम जो चाहते हो वह सब तुम बने बैठे हो, वह सब तुम्हारे ही पास है, बस इसे ही ढूंढना है। यही तुम्हारे जीवन की पहेली है। अगर इस पहेली को सात संगत जी तुमने सुलझा लिया तो तुमने जीवन का उद्देश्य पा लिया। तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, एक साथी, कोई जो तुम्हें समझे, कोई जो तुम्हारा हो, लेकिन ध्यान से देखो यह जरूरत नहीं है। यह डर है अकेले होने का। डर क्योंकि अगर तुम अकेले रह गए तो तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा और यह सबसे कठिन होता है। अपने ही भीतर उतरना, अपने ही घावों को छूना। इसलिए तुम बाहर भागते हो, रिश्तों में, प्रेम में, भीड़ में, लेकिन जितना तुम भागते हो उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। सच्चाई यह है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद की जरूरत है। और जिस दिन तुमने खुद को पा लिया सात संगत जी, उस दिन दुनिया तुम्हें ढूंढने लगेगी। तुम इतने सालों से जी रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? नाम तुम्हें किसी और ने दिया, धर्म किसी और ने दिया, भाषा, जाति, संस्कार सब उधार के हैं। तो फिर तुम्हारा अपना क्या है? जो सोचते हो वह भी दुनिया से लिया है, जो बोलते हो वह भी सीखा हुआ है, और जो जी रहे हो वह भी दूसरों की उम्मीदें हैं। तुम हर दिन चलते हो लेकिन नहीं जानते कि कौन चला रहा है। तुम आईने में चेहरा देखते हो लेकिन कभी आत्मा को नहीं देखा। तुम बाहर सब जानते हो लेकिन अंदर अजनबी हो, अपने ही आप में। यह सवाल मत पूछो सात संगत जब की जिंदगी में क्या करना है, पहले पूछो मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक जो कुछ करोगे वह कोई और ही करवा रहा होगा। तुम वो नहीं हो जो तुम आज बन गए हो। बचपन में तुम हंसते थे बेवजह, आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी नकली है। तुम कभी गाते थे, आज मोबाइल बजता है। तुम कभी उड़ना चाहते थे, आज तुम फाइलों में दबे हो। तुम खुद को खो बैठे हो और तुम्हें पता ही नहीं चला किसके लिए जी रहे हो। तुम माँ बाप के लिए, समाज के लिए, बॉस के लिए और खुद के लिए कब जियोगे? हर रात थक कर सोते हो लेकिन आत्मा और भी थकी हुई होती है क्योंकि तुम अपने नहीं हो पाए। ध्यान से सुनो सात संगत जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने असली स्वरूप को भूल जाना। जैसे फूल अपनी खुशबू भूल जाए, जैसे सूरज अपनी रोशनी से डरे। अब भी समय है, वापस लौटो अपनी ओर, क्योंकि जीवन बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। इस आवाज को उन तक पहुंचाओ जो खुद को भूल चुके हैं। थक गए हो ना सात संगत जी? बिना कुछ गलत किए भी तुम्हें सजा क्यों मिल रही है? तुम सुबह उठते हो, किसी और के लिए खाना भी खाते हो, किसी और के टाइम पर भी काम करते हो, किसी और के सपनों के लिए तुम जी तो रहे हो, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और तुम्हें यही सिखाया गया है कि अच्छा बच्चा बनो, लेकिन क्या कहेंगे? सेटल हो जाओ, कमाओ, जमाओ, दब जाओ। पर कभी किसी ने कहा कि खुद को समझो? नहीं कहा।
तुम थक इसलिए गए हो क्योंकि तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। सुनो, अगर आज तुम खुद से नहीं जुड़े तो एक दिन इतना खो जाओगे कि खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। अब भी वक्त है सासंगत जी, रुक जाओ, भीतर झांको और पूछो मैं कौन हूं। जिस दिन जवाब मिल गया उसी दिन थकान चली जाएगी। तुम अब भी उनके हिसाब से जी रहे हो जिनका नाम भी तुम नहीं जानते थे। तू वह कपड़े नहीं पहनता जो तुझे पसंद है, तू वह बातें नहीं करता जो दिल में है, और तू वह रास्ते पर रास्ता नहीं चुनता जिन पर तेरा दिल ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि तू डरता है कि लोग क्या कहेंगे। वह लोग जो तुझे जानते भी नहीं तुझे जज करते हैं, और तू भी उन्हें इतना महत्व देता है जैसे वह तेरी जिंदगी की अदालत हो। तू खुद को मार रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग खुश रहे। सुन, जब तू गिरता है वह हंसते हैं, जब तू उठता है वह जलते हैं, और जब तू चुप रहता है वह बोलते हैं। तो फिर क्यों डर रहा है उनसे तू? लोग कभी नहीं रुकेंगे तो फिर तू कब तक खुद को रोकता रहेगा? क्या तुमने कभी अपनी लाश देखी है? जिस दिन देख लोगे उस दिन से जीना शुरू कर दोगे। तुम सोचते हो तुम जिंदा हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम सिर्फ चलती फिरती आदत हो। सुबह उठते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो और मरते चले जाते हो। हर रोज धीरे धीरे मृत्यु को एक क्षण नहीं है। मृत्यु कोई एक क्षण नहीं है, यह हर पल घट रही है, और जो इसे देख लेता है वह मरने से ही पहले मुक्त हो जाता है। क्योंकि जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन को पकड़ लिया। जो मोह से नहीं डरता वह सच में जीता है। तुम परमात्मा को ढूंढते हो, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी किताबों में, पर तुमने क्या कभी खुद के भीतर झांका है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। परमात्मा तो एक अनुभव है, एक शून्यता जहां तुम नहीं रहते, सिर्फ मोहन रहता है। जिस दिन तुमने चाहना छोड़ दिया उसी दिन परमात्मा ने आना शुरू किया। क्योंकि परमात्मा को पाया नहीं जाता, उसमें गिरा जाता है। तुम पूछते हो परमात्मा कौन है? मैं कहता हूं जब तुम कौन पूछना छोड़ दो तभी परमात्मा प्रकट होता है। वह कोई शब्द नहीं, वह कोई नाम नहीं, वह तो तुम्हारे चेतना का चरम शिखर है। जब तुम और जीवन एक हो जाते हो, परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस हो जाना पड़ता है। एकदम निर्विकार, मौन, खाली। परमात्मा कोई गंतव्य नहीं, परमात्मा तो वही है जिसमें तुम अभी भी हो और देख नहीं पा रहे। सत्य क्या है? सत्य कोई विचार नहीं है, सत्य कोई शब्द नहीं है, सत्य अनुभव भी नहीं है। सत्य वह है जो बच जाता है जब सब चला जाता है, जब तुम्हारे सारे विचार रुक जाते हैं, जब मैं मिट जाता है, तब जो मोहन बचता है वही सत्य है। सत्य को जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। तुम जितना ढूंढते हो उतना ही दूर जाते हो, क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। तुम सत्य को नहीं पकड़ सकते, तुम केवल गिर सकते हो उसके भीतर, और गिरते गिरते जहां तुम रुक जाते हो फिर आगे गिरना बंद हो जाता है। उस दिन सत्य को तुमने छू लिया। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। सत्संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं सत्संगत जी, तो यह निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सत्संगत जी आप सभी को दास के द्वारा के विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी,
धन निरंकार जी।